जय जय श्री सीताराम। सीप की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा करने का संकल्प स्वयं भगवान ले लें, फिर उसका अहित करने वाला कोई भी नहीं है। फिर कौन ऐसा है जो भगवान के ऐसे भक्त का अहित कर सके। भगवान के ऐसे ही एक भक्त हुए हैं श्री चंद्रहास जी। आप सभी ने शायद चरित्र सुना होगा, नहीं सुना होगा। आज उन्हीं का चरित्र मैं आप सबको सुनाने वाला हूं। केरल देश, जो आज के समय में भी नाम उसका परिवर्तित नहीं हुआ है, तो वहां केरल में एक राजा राज्य करते थे। बड़े ही भगवत भक्त थे, भगवत निष्ठ थे। एक समय कुछ शत्रुओं ने आपस में मिलकर उनके देश पर आक्रमण कर दिया। अब राजा को लगा कि इतने सब आसपास के जितने प्रदेश हैं उन सब के राजाओं ने सम्मिलित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य पर आक्रमण किया है, तो इन सभी राजाओं से मैं लड़ तो पाऊंगा नहीं, तो इस युद्ध में मेरी वीरगति निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवत भक्त थे। एक उनके पुत्र था, उनका नाम था श्री चंद्रहास जी। बचपन से ही पुत्र में भी भगवान की भक्ति के संस्कार दिए हुए थे। तो उन्होंने अपनी रानी से बात करी और दोनों ने एक अपनी जो दाई थी उसे बुलाया और कहा कि यदि इस युद्ध में हमारा अंत हो जाए तो बस इतनी कृपा करना कि हमारे पुत्र की रक्षा कर लेना। और यही बात उन्होंने भगवान से कही कि प्रभु, जहां तक मैं समझता हूं तो इस युद्ध से मेरा जीवित बच पाना असंभव है, लेकिन जीवन पर्यंत मैंने आपकी भक्ति करी है, आपका नाम लिया है। प्रभु, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरे इस पुत्र की रक्षा करना और जीवन पर्यंत आप उसके साथ बने रहना। मेरी अंतिम इच्छा आपसे यही है। ऐसा कहकर महाराज युद्ध भूमि में चल दिए। युद्ध में जैसी परिस्थिति बनी तो वहां पे उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी हत्या सभी राजाओं ने मिलकर कर दी। रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। अभी चंद्रहास जी बहुत छोटे ही थे, तो जब दुश्मन देश के राजाओं ने जब राज्य पर आक्रमण करने के पश्चात जब अंदर राज्य में घुसे, तो जो दाई थी उसने चंद्रहास जी को एक टोकरे में रखा और टोकरे के ऊपर जो वरमाला रहती हैं, जयमाला रहती हैं, फूल रहते हैं जो राजाओं के नित्य उनके प्रयोग के लिए आते हैं, उन सबको ऊपर से रख के बालक को ढक दिया और चल दी। तो राज्य में जब बाहर निकलने लगी राजमहल से, तो जो दुश्मन देश के जो सैनिक थे उन्होंने रोक लिया। कहाँ जा रही है, कौन हो? तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो दासियां हैं, हम तो यहाँ पे सेवा करती हैं। अब हमारे राजा तो रहे नहीं, तो हम ये सब सेवा तो हम कर ही रही थी, तो ये सब फूल लेके हम जा रहे हैं। तो उसने कुछ फूल ऊपर से हटाए। भगवान की माया बड़ी प्रबल थी, उसको अंदर बालक होने का एहसास नहीं हुआ। तो दाई अब चंद्रहास जी को लेकर पड़ोस के देश कुंतलपुर में चली गई। वहां पे मेहनत मजदूरी का काम करने लगी और राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास जी भी धीरे धीरे अब बालक से धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में आ गए थे। बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही सरल और बड़े ही विनयी स्वभाव के। जो भी देखता चंद्रहास जी को, जैसे जो भी उनके व्यवहार को देखना, उनसे स्वतः ही प्रेम करने लगता। जैसे कोई अनाथ हो जाता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता, तो उसके भगवान हो जाते हैं, भगवान ही उसके एकमात्र आश्रय हो जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात दाई की भी मृत्यु हो गई। अब चंद्रहास जी को कौन आश्रय देता? चंद्रहास जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए घूम रहे थे। उसी दिन भगवान की प्रेरणा से नारद जी उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बालक के मुख से भगवान के नाम का बड़ा सुंदर कीर्तन सुना। नारद जी वहीं रुक गए
नारद जी ने सोचा ये बालक भगवान के नाम का अधिकारी है। नारद जी ने उसे भगवान का नाम मंत्र दिया और कहा निष्ठापूर्वक इसका जप करो। भगवान की कृपा, नारद जी का आशीर्वाद, देखते देखते कुछ ही समय में श्री चंद्रहास जी की भगवान के प्रति जो भक्ति थी वो परिपक्व हो गई। अब तो चंद्रहास जी जिस समय अपने कंठ से भगवान नाम का कीर्तन करने लगते, स्वयं भगवान उनके साथ आके वे नृत्य करने लगते। भगवान को नृत्य करता हुआ देखकर, अभी बालक अवस्था चंद्रहास जी की थी, भगवान भी बालक के स्वरूप से आके नृत्य करने लगते हैं, जिसको देखकर चंद्रहास जी और मगन हो जाते हैं। वहां पे कुंतलपुर प्रदेश में एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, संसार से विरक्त हो चुके थे। पुत्र तो उनके था ही नहीं। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था चंपक मालिनी। उनके गुरु थे महर्षि गालब, जो उन्हें भगवान की भक्ति की शिक्षा दिया करते थे। और राजा के राज्य का जितना भी कार्य था वो उनका जो मंत्री था दृष्ट बुद्धि वो देखता था। और महाराज अपने दिन प्रतिदिन भगवान के भजन में, साधु संतों की सेवा में, सत्संग में लगे रहते थे। मंत्री के पास भी संपत्ति बहुत थी, लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति महाराज के राज्य पर थी कि इस राज्य का आने वाले समय में मैं शासक बन जाऊं या फिर मेरी संतान इस राज्य पर शासन करे। उस मंत्री का एक पुत्र था मदन, और जो उसकी राजकाज में सहायता किया करता था। और एक पुत्री थी, उसका नाम था विषया, बड़ी सुंदर थी। मंत्री का कार्य था कि बस किसी प्रकार से हो धन मिलना चाहिए, धन एकत्र होना चाहिए। उल्टा उसके जो पुत्र था मदन, उनकी जो भक्ति थी वो भगवान के चरणों में भी थी, साधु संतों में बड़ा रुचि थी। तो जब भी महाराज के राजमहल में जाते थे तो साधु संतों की सभा होती थी, सत्संग होता था, वहां पर जाके मदन बैठ जाते थे। इधर मंत्री देखता था कि राजा इस प्रकार से मेरे पुत्र के साथ बैठते हैं, मेरा पुत्र राजा के साथ बैठता है, तो हो सकता है दोनों के बीच में आपस में स्नेह हो जाए और कल को राजा अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर दे, तो इस परिस्थिति में भी ये राज मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार से उसने अपने बालक को कभी रोका नहीं। एक दिन राजमहल में कुछ ऋषिगण बैठे हुए थे, भगवान की कथा हो रही थी। उस समय राजमहल के परिसर से सामने से सड़क पर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए चंद्रहास जी कुछ बालकों की मंडली के साथ निकले। बड़ा ही मधुर स्वर, बड़ी ही आर्द्र पुकार। जब ऋषियों ने, संतों ने देखा तो बड़े ही प्रसन्न हो गए। बालकों को सही बुला लिया। हाँ, सभी बालकों को बुला लिए। चंद्रहास जी के साथ सभी बालक आ गए। भगवान के नाम का कीर्तन होने का, सब नृत्य करने लगे। तो मंत्री भी उस समय वहीं था। जब मुनियों ने चंद्रहास जी को देखा, उनका तेजस्वी स्वरूप देखा, तो बड़े मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त हुआ तो ऋषियों ने चंद्रहास जी को अपने पास बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे, उनका भविष्य देखने लगे। तो ऋषियों ने जब चंद्रहास जी के लक्षणों को देखा तो उन्होंने कहा, मंत्री दृष्ट बुद्धि, तुम इस बालक का बड़े ही प्रेम से पालन करो, बड़े ही प्रेम से इसको रखो, इसे अपने घर ले जाओ, हो सके तो इस बालक को अपने घर ले जाओ। आने वाले समय में ये तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी होगा और इस देश पे शासन करेगा। यही इसका भाग्य है। मंत्री ने सोचा, एक राह चलता हुआ भीख मांगने वाला भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा, और जिस राज्य पे शासन करने के मैं इतने समय से स्वप्न देख रहा हूं वो इस राज्य पे शासन करेगा। उसको बहुत बुरा लगा। वो तो अपने संतान को देख रहा था कि इसको शासक बनाऊंगा, अब इसको सहन नहीं हुआ। उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने सारे बालकों को कहा कि बालकों आओ, मैं आपको मिठाई देता हूं। मिठाई देने के बहाने सबको अंदर ले गया। सब बालक को लौटा दिया, लेकिन चंद्रहास जी को वहां पर रोक लिया और चुपचाप उसका विश्वास पात्र जो बधिक थे, जो वध करने वाले थे उसके आदेश पर, चंडाल प्रवृत्ति के, उनको बुलाया और उनके साथ चंद्रहास को भेज दिया और कहा कि इसको दूर वन में ले जाकर इसकी हत्या कर देना, बदले में तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो वधी को क्या, उसको तो धन से मतलब था। वो चंद्रहास जी को एक सुनसान जंगल में ले गया। चंद्रहास जी पूरी बात भली प्रकार से समझ गया कि ये क्या करने वाला है। चंद्रहास जी ने कहा कि यद्यपि मैं आपका उद्देश्य जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी एक अंतिम इच्छा है
आप मुझे भगवान की पूजा करने दीजिए, मैं अपने भगवान का पूजन कर लूँ, तब आप मेरा वध कर लेना, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। तो वध करने वाले ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी आखिरी इच्छा है, तुम पूरा कर लो। चंद्रहास जी ने अपने झोले से शालीग्राम जी को निकाला, शालीग्राम जी की स्तुति करी, उनका स्नान करवाया, कुछ आसपास से कुछ फूल तोड़े, भगवान के चरणों में अर्पित किए और भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। बड़ा ही मधुर सा, बड़ा ही मधुर कीर्तन करते करते चंद्रहास जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। वो कीर्तन का स्वर वो बदिगुई सुन रहा था, इसलिए उसके ऊपर से माया का प्रभाव हट गया, माया के जितने विकार थे सब विकारों से मुक्त हो गया। थोड़ी ही देर लिए, लेकिन उसका चित्त निर्मल हो गया। उसने सोचा कि नहीं, ये तो छोटा बालक है, इसकी हत्या करना महापाप है, नहीं, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। उसने कहा ऐसा है कि देखो, मैं तुम्हारी हत्या करना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहां से जाओ और दोबारा इस राज्य में लौट के आना मत। लेकिन उसके मन में यह था कि फिर मंत्री पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। तो उसने देखा कि चंद्रहास जी के पैर में 6 उंगलियां थीं, एक पैर में। उसने एक छोटी उंगली काट ली और सबूत के तौर पर ले जाके मंत्री को दिखा दी। मंत्री बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि मैंने साधु संतों की भविष्यवाणी को झूठा कर दिया है। कुंतलपुर में वहां पे उसके राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। कुंतलपुर के तो राज्य था ही, लेकिन जो चंदनपुर थी रियासत थी, वहां के जो राजा थे कुलिंदक, वो प्रतिवर्ष कर दिया करते थे कुंतलपुर राज्य को। जो टैक्स होता है वो दिया करते थे, सभी राज्यों से टैक्स आता था। तो वो कर देने के लिए अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे। मार्ग में जंगल में जब थोड़े पहुंचे सुनसान क्षेत्र में, तो उन्हें एक बालक के मुख की आर्त पुकार सुनाई दी। बड़ा ही मधुर भगवान का स्वर, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, श्री राम जय जय राम। बड़ा ही मधुर सा, बड़े ही आर्त पुकार। सुनते ही उनका हृदय गदगद हो गया। कौन है ये महात्मा, इतना पुकार, इतना आर्त स्वर, हृदय कुछ बिल्कुल विदीर्ण करने वाला है। जब भगवान नाम की ध्वनि का पीछा करते हुए पहुंचे तो सामने देखा एक छोटा सा बालक बड़े ही आर्त भाव से पुकार रहा है। उसके पैरों से जहां उंगली कट गई थी वहां से रक्त की धार बह रही है। जंगल की जितने जो आसपास के जो पशु थे वो उसके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। जो पशु पक्षी हैं, जो पक्षियां हैं, वो पेड़ों से फल तोड़ के उसके सामने लेके आ रहे हैं उसके खाने के लिए। और बड़े ही पंख के, बड़े ही पवित्र पक्षी होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर छाया कर रखी है। ऐसा बालक का प्रभाव देखा, राजा बड़े प्रभावित हुए। ये तो साक्षात कोई देवता स्वरूप है। राजा उसके पास गया। राजा को वहां पर दिखा जो पशु पक्षी थे वो सब वहां से वन के अंदर चले गए। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि भगवान ने ही ये राजकुमार, अपना भक्त मेरे लिए ही भेजा है। उसने फिर वापस वो कुंतलपुर नहीं गया, वो वापस बालक को लेकर अपनी रियासत लौट गया। उपचार करवा गया। थोड़े ही दिनों में चंद्रहास जी स्वस्थ हो गए। युवराज ने घोषित कर दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, गुरुकुल भेजा, भली प्रकार से अध्ययन करवाया गया। लेकिन चंद्रहास जी की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। कुछ समय पश्चात उनकी भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके राज्य में के प्रत्येक घर में भगवान नाम का कीर्तन होने लगा। सब लोग भगवान के नाम का व्रत करने लगे। भगवान के नाम का गुणगान करना जो गुरुकुल था वहां पे अनिवार्य हो गया कि नहीं, गुरुकुल में भगवान के नाम का कीर्तन। जैसे आज के समय में कहा जाता है ना कि शिक्षा प्रणाली में भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, इन सब ग्रंथों को सम्मिलित करना चाहिए। उसी प्रकार वहां पे उस समय शिक्षा प्रणाली में भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ किया गया। अब बहुत समय हो गया, तो अब जब राजा ने कहा दृष्ट बुद्धि से कि अच्छा कहाँ से कर आया, तो दृष्ट बुद्धि ने कहा कि महाराज जो रियासत है चंदनपुर, यहां से कई वर्ष होगा यहां से कर नहीं आया है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, पता कीजिए क्या हुआ। हमारे ऐसा तो नहीं कि हमारे राज्य की रियासत में कोई समस्या है वहां के राजा को, यदि समस्या है तो फिर हम उसका समाधान करें। दृष्ट बुद्धि पहुंचा तो जब वहां पे राज परिसर में गया तो उसने वहां पे चंद्रहास जी को देखा। बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। अरे, मैंने तो इस बालक की हत्या करवा दी थी, ये यहां कैसे?
बड़ा ही सोचने लगा। अब हाँ तो युवराज हो गए, राजकुमार हो गए, अब वहां पे उनकी हत्या कैसे करें। तो उसने सोचा कि लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने संपूर्ण जो बात थी वो राजा से कही। राजा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी और मैं भूल गया हूं, और ठीक है आप लेने आ गए, मैं आपके लिए भी व्यवस्था करवा देता हूं। दृष्टबुद्धि ने कहा कि महाराज एक मेरा बड़ा ही आवश्यक कार्य है, मैं चाहता हूं कि आप युवराज को कुंतलपुर भेज दें, और एक ये पत्र है, इस पत्र को ले जाके वो मेरे पुत्र को दे दे। राजा ने कहा कि ठीक है, मेरा कोई सेवक चला जाएगा। बोले नहीं महाराज, सेवक नहीं, मैं चाहता हूं कि राजकुमार ही जाए, क्योंकि राजकाज का कार्य है और बड़ा ही जो है गोपनीय कार्य है, ये पत्र मार्ग में खुलना नहीं चाहिए। मैं इतना विश्वास किसी पर नहीं कर सकता, मैं इतना विश्वास केवल राजकुमार पर ही कर सकता हूं। चंद्रहास जी को सारी बात बताई गई तो चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रहास जी ने पत्र लिया और अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर की ओर चल दिए। दिन के तीसरी पहर वो कुंतलपुर के राजप्रसाद के बगीचे में पहुंच गए। बड़े ही थक गए थे, कुछ वहां से फल फूल तोड़े और बगीचे में ही वहीं पे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में निद्रा आ गई तो वहीं पे उस मंत्री की जो कन्या थी विषया, वो वहां आई। उसने देखा तो उसको स्मरण हो आया, अरे ये तो चंद्रहास है। पिताजी तो कह रहे थे कि इनकी हत्या हो गई है, ये कहीं चले गए हैं। तो वो उनका बालिकाल से ही उन पर बड़ा स्नेह था। तो विषया ने उनके हाथ में एक पत्र देखा, ये पत्र लिया तो उस पर लिखा था कि ये राजकुमार है और मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ सोचे समझे इसको विष दे दो, बिना कोई सोच विचार किए इसको तुरंत ही विष दे दो, ये मेरी आज्ञा है। अब कन्या का नाम विषया था। उसने अपने नेत्रों से थोड़ा सा काजल हटाया और उस काजल में वो विष जहां लिखा था उसके आगे या लिख दिया कि विषया। बस इतना करके उसने वही जो पत्र था उसको भली भांति वहीं फिर चंद्रहास जी के पास छोड़ दिया। थोड़ी देर में चंद्रहास जी की नेत्र खुले। नेत्र खुले तो थोड़ी देर में उठे तो मंत्री के जो परिसर था, मंत्री के परिसर में गए और वहां पे जो मदन थे मंत्री के पुत्र, उनके पास गए। मदन को पत्र दिया, ये आपके पिताजी ने भेजा है। मंत्री ने पत्र देखा तो लिखा था कि जैसे ही पत्र मिले बिना किसी सोच विचार के इसको विषया दे देना, है ना। मेरे विचार, मेरे आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी का आदेश है, चलिए ठीक है। तुरंत पुत्र ने तुरंत ही व्यवस्था करी। अगले दिन ही विषया का और चंद्रहास जी का विवाह करवा दिया गया, है ना। विषया का चंद्रहास जी का तुरंत विवाह करवा दिया गया। अब कुछ ही दिनों में मंत्री आया। मंत्री ने सोचा कि अभी तक तो हत्या कर दी गई होगी। अब 3 दिन बाद लौटा तो वहां देखा तो क्रोध के मारे बिल्कुल पागल हो गया, बावला हो गया। ये क्या हुआ? उसने मन ही मन विचार कर लिया कि भले ही मेरी कन्या विधवा हो जाए, लेकिन मैं चंद्रहास का वध अवश्य करूंगा, मैं अपने शत्रु को छोड़ूंगा नहीं। उसने मन में अपनी बात किसी से नहीं कही। आया, बड़े ही प्रेम से चंद्रहास जी से मिला और कहा कि देखो बेटा, हमारे इस नगर के बाहर जो पर्वत है वहां पे एक हमारी देवी जी का मंदिर है, कुल देवी है, और कल तुम प्रातःकाल उनकी पूजा करने जाना। तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, तुम उनकी पूजा करे आना। चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा। उसने सारा षड्यंत्र रच लिया कि चंद्रहास जी जब जाएंगे तो वहां पे उसने एक वधि को, एक हत्यारे को वहां खड़ा कर दिया, हाँ, कि यहां पे अब कल पूजा करने जो भी आए राजसी वस्त्र पहने हुए उसकी हत्या कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। इधर कुंतलपुर जो नरेश थे, राजा थे, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई उत्तम कार्य किया जाए। वही उत्तम कार्य करने में देरी कैसी। राजा ने जो मंत्री के पुत्र थे मदन, उन्हें बुलाया कि बेटा तुम्हारी जो बहनोई हैं चंद्रहास जी, वो बड़े सुयोग्य हैं और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ अपनी ही भी जो पुत्री है, राजकुमारी है, उनका विवाह मैं करना चाहता हूँ और प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पे बिठाना चाहता हूँ, ये मेरी आज्ञा है। उसके पश्चात मैं
वन में जाके तपस्या करूंगा, तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। इधर मंत्री ने भी पूरा षड्यंत्र रच रखा था, है ना। लेकिन वही बात कि सीप की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु, कोई उसका क्या बिगाड़ सके जिसकी रघुराज की रक्षा करने में तत्पर हो। और चंद्रहास जी हाथ में थाल लिए, पूजा की सामग्री लिए, मंदिर की ओर चल दिए। सामने से उस समय मदन आ रहे थे। मदन ने राजा का जो संदेश था वो चंद्रहास जी को सुनाया और कहा कि जिया जी आप तुरंत जाइए महाराज के पास। अच्छा, पिताजी ने पूजा के लिए कहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पूजा मैं करने चला जाता हूँ, मैं पूजा कर आऊँगा। चंद्रहास जी को राजभवन में भेज दिया और जो मदन थे वो देवी जी की पूजा करने के लिए चले गए। उधर जैसे ही मंदिर में मदन पहुंचे हैं तो जो बदिक था वहां पे, उसने देखा राजसी वस्त्र पहने हुए ये आया, अवश्य ही इसकी हत्या करने के लिए मंत्री जी ने कहा होगा। उसने तुरंत ही एक ही बार से, तलवार की एक ही बार से मदन का सर धड़ से अलग कर दिया। इधर कुछ ही समय में दृष्टबुद्धि को पता चला, अरे चंद्रहास का विवाह राजकुमारी से हो गया, राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अरे तो फिर मंदिर कौन गया? पता किया तो पता चला कि अपना ही पुत्र मदन था, वो मंदिर चला गया। व्याकुल हुए, दौड़े दौड़े देवी जी के मंदिर में पहुंचे। देखा तो चंद्रहास जी का धड़ अलग पड़ा हुआ है, मस्तक अलग पड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से जब देखा तो बड़े ही व्याकुल हो गए, बड़े ही व्याकुल हो गए। थोड़ी देर में वहीं पर उनके भी प्राण विसर्जित हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मेरा संपूर्ण संपत्ति भी चलेगी, राज्य भी चला गया, मेरा अपना पुत्र भी चला गया। इधर राज्य में बड़ा ही हाहाकार हो गई। मंत्री का पुत्र दोनों मंदिर में मारे गए। चंद्रहास जी ने सुना तो बड़ा ही मन में कलेश हुआ, कष्ट हुआ। तुरंत ही मंदिर पहुंचे। अच्छा, उन्हें देखा ये तो मेरे कारण हो गया। मैं मर जाता तो कोई बात नहीं थी, मेरे आगे पीछे मेरे तो कोई नहीं। बात थी राजकुमारी का फिर विवाह हो जाता। उन्होंने तुरंत निश्चय किया और अपना मस्तक काटने के लिए वहीं देवी जी के मंदिर में अपनी तलवार निकाली कि आज मैं अपना मस्तक भी उतार दूंगा। भगवत भक्त, परम भागवत देवी जी कहाँ ये सब सहन करें। उसी समय भगवती दुर्गा साक्षात प्रकट हो गई। चंद्रहास जी को अपनी गोद में बिठा लिया। कहा बेटा, ये तो बड़ा दुष्ट है, ये सदा तुझे मारने के लिए प्रयत्न में लगा था। इसका पुत्र मदन सज्जन था, भगवत भक्त था, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन मैं चाहती हूं, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। क्यों? जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि। सब उस पर कृपा करते हैं। जो चंद्रहास जी ने हाथ जोड़ के कहा, माता यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए जिससे भगवान में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। और ये जो दुष्ट बुद्धि है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। ये माना कि मुझे मारने वाला था, लेकिन फिर भी आप इसे क्षमा कर दीजिए, दोनों को जीवित कर दीजिए और दुष्ट बुद्धि के मन में जो भी मलिनता है उसका नाश कर दीजिए। तथास्तु कह के देवी जी अंतर ध्यान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन दोनों ही जीवित हो गए। चंद्रहास जी को दुष्ट बुद्धि ने अपनी जब मन की मलिनता हट गई तो उन्हें हृदय से लगा लिया और वो भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त थे ही। सब आनंद पूर्वक अपने वापस राज्य को लौट आए। तो कौन था जो हर पल हर क्षण चंद्रहास जी की रक्षा कर रहा था? जिसने वन में उनकी रक्षा करी वो कौन था? जिसने धाई के रूप में आके उनकी रक्षा करी वो कौन था? जिसने नारद जी को भेजा उन्हें भक्ति का उपदेश करने के लिए वो कौन था? सब भगवान ही तो थे। कौन था जिसने राजा को प्रेरित किया कि चंद्रहास जी का राज्याभिषेक किया जाए? भगवान ही तो थे। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहां सरे। बाल न बाको होए भगत को, जो कोई कोट न उपाय करे। उनके भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय ही क्यों न कर ले।
भगवान के भक्त का अहित तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं। क्या था उनमें? केवल एक भगवान के नाम का कीर्तन, केवल एक भगवान के नाम का कीर्तन ही तो था, है ना? और भगवान का अनन्य आश्रय, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। यही तो भगवान की भक्ति का सुफल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाते हैं। फिर कोई शुभ मुहूर्त नहीं, कोई अशुभ मुहूर्त नहीं। लोग देखते हैं ना, अच्छा शुभ क्या है, अशुभ, अच्छा ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ये अच्छा कथा करनी है, ये मुहूर्त में ये यज्ञ है, इसमें कुछ नहीं, सब अनुकूल हो जाते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं जहां भगवान के नाम का कीर्तन होने लगता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, किसी के पीछे प्रति द्वेष बुद्धि नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोई जुपानी। सबको भगवान का स्वरूप मानकर सबको एक समान दृष्टि से देखना, वरना दृष्टबुद्धि और मदन को जीवित करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी कहने की कि इनको जीवित कर दीजिए, उनकी मन की जो मलिनता है उसका नाश कर दीजिए? क्योंकि सब में वही है, सब में वही है। इसलिए सबके प्रति सौहार्द भाव, सबके प्रति सरल भाव। ये नहीं कि इसने मेरा बुरा किया, देख तेरे साथ देख भगवान कैसे करेंगे तुझे, तेरे कामों की सबके लिए अनुकूल है। प्रभु जो कुछ भी हुआ प्रभु उसको क्षमा कर दीजिए। वो प्रभु अज्ञानी है, वो नहीं जानता, उसके अपराध क्षमा कर दीजिए, उस पर कृपा कीजिए। सबके लिए भगवान से एक ही बात, सबको क्षमा कर दो। प्रभु जानते नहीं है, अज्ञानी है ना। सबके प्रति सरल भाव, सबके प्रति बड़ा ही सरल भाव। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। यही तो है सरलता। सब सन छल हीना, किसी के प्रति मन में छल नहीं, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं। यही तो था चंद्रहास जी में। यही तो भक्तों की कथाएं होती हैं जो हमें अपने जीवन में प्रेरित करती हैं। भगवान का अनन्य आश्रय, देखिए भगवान का अनन्य आश्रय। वरना चंद्रहास जी तो उसी दिन मारे जाते हैं जिस दिन उनके पिताजी के राज्य पर आक्रमण हो गया था, उसी दिन उनकी हत्या हो जाती। लेकिन भगवान की रक्षा, भगवान ने किस किस स्वरूप से आके रक्षा करी। इसलिए मन के सारे जो विकार हैं, मन में जितनी भी बातें आती हैं, उन सबसे ऊपर उठ के केवल एक भगवान के भजन में लगिए, राम राम करिए, नाम जप करिए, क्योंकि यही जीवन का मूल है, यही जीवन का सत्य है। देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काज पे। ये शरीर इसलिए थोड़ी मिला है भोगों में लगाने के लिए। निरतन पाए विषय मन देही, पलटी सुधारते सट बिछले, नहीं, इसलिए नहीं मिला। राम राम करो, भजन करो, खूब भजन करो, है ना। नाम जप करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।